अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब ये चैप्टर मैं बड़ी डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ लीमा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो रही है पीरियोडिक टेबल को समझने में। ओके, हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या रीड किया। जिस तरह आपको बताया था कि व्हाट इज़ एन एटम। एटम के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि एटम आर बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल। जिस तरह ये हमारे पास ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, ठीक है। ये इस तरह करके लगी होती हैं। ओके, ठीक है। अब जब इस पे क्या होता है, जब हम इस पर प्लस्तर करते हैं ऊपर सीमेंट से, उसके बाद हम इस पर पेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें ये तो पता होता है कि पीछे इसके पीछे ईंटें ही हैं। लेकिन आप कहीं पे भी हाथ लगा के ये जज नहीं कर सकते कि कौन सी ईंट कहाँ से शुरू हो रही है और कौन सी ईंट कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये बिल्कुल हलीमा इस तरह से, ये देखें। अब आपको क्या पता कि नीचे कहाँ कौन सी ईंट है, ठीक है। बिल्कुल सेम एटम की यही हमारे पास एग्जांपल है कि छोटे 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 पार्टिकल्स मिलकर बड़ी एक चीज़ बना लेते हैं। अब जो हमारे पास एटम है ना, उसके स्ट्रक्चर में ना 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था जो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा मैं आपको क्लियरली समझा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरह हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे हमारे पास 3 बुक्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है। अब हमने इनके बारे में बार बार पढ़ना है, तो क्या हम इनको बार बार लिखेंगे? नो, हम इसका सिंबल यूज़ करेंगे। इसका सिंबल ई यूज़ करेंगे, इसका सिंबल एम यूज़ करेंगे, इसका सिंबल एस यूज़ करेंगे। अब इसका भी सिंबल एस हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसमें थोड़ी सी वेरिएशन लानी पड़ेगी। या तो हम इसको एस सी कह दें और इसको खाली एस कह दें, या हम इसको खाली एस रहने दें और इसको एस ओ कह दें, ठीक है। या इसको भी एस सी एस ओ और इसको एस सी कर दे, मतलब कुछ इस तरह की वेरिएशन जिससे पता चल जाए ये दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था इसके सिंबल में। उसके बाद हमारे पास आता है मैस नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और जो हमारे पास मैस नंबर है उसको ए से, ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर जो होता है वो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो या एटॉमिक नंबर कह लो, ये एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मैस नंबर है वो मैंने आपको क्या बताया था, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दे कंबाइन टू फॉर्म नंबर ऑफ मैस नंबर। अब एक जो टिप है ना, वो आपने ये याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन always equal to number of electrons. Always remember this thing. Number of proton is equal to number of electron. ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आए थे 3 एलिमेंट जिसकी हमारी थी असेसमेंट। इट्स ऑन पेज नंबर 46। हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम एटम। हाइड्रोजन हैज़ 1 electron and 1 proton. Helium has 2 proton and 2 proton and 2 electron. Lithium has 3 proton and 3 electron. सिंपल, आपने इसमें बताना है इनका नेम ऑफ एलिमेंट। जिस तरह हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, उसका सिंबल एच। हीलियम देखो अब ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है और ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है। ये देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हाइड्रोजन को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल एच है। हीलियम को हम एच ई से और लिथियम को हम एल आई से। हमने इसका सिंबल भी बता दिया। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2,
और लिथियम में 3। ओके, मैस नंबर इसका क्या होगा कि उन दोनों को प्लस कर दिया जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो हमारे पास मैस नंबर निकल आता है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी? ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक फार्मूला है, ये बहुत ही इजी फार्मूला। देखिए, मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास मैस नंबर बनता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई हुई है कि मैस नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना हमारे पास मैस नंबर। ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? मैस नंबर का हमारे पास सिंबल क्या है, ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं ना, मैंने पीछे आपको मेंशन किया। इसको हम कहेंगे जेड, और प्लस नंबर, सॉरी आई एम सो सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना था मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही हमारे पास अब तक फॉर्मूला आ रहा है। अब अगर इसमें से हम लोगों ने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, इस z को जो कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, हम इसको वहाँ लेके जाके माइनस कर देंगे, a माइनस जेड। यानी मैस नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, जिसका ये एक असेसमेंट है जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से खुद से क्लियरली पहले से कर ली हुई है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये भी आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो उसके इलेक्ट्रॉन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल होते हैं, इसलिए जो भी चार्ज होता है वो कट हो जाता है, इसलिए कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आया था एटम। कोई भी एटम है तो उसके शेल्स होते हैं, उसके लिए ये न्यूट्रॉन है और सॉरी न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये इसके शेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें कितने शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स उसको हम कहते हैं। जो पहला शेल है ना उसका नाम होता है के, देन एल, देन एम। ठीक है, ये जो के है ना ये हमारे पास 1 है, एल जो है हमारे पास 2 है, एम जो है हमारे पास 3 है, इसीलिए इसको कहा जाता है एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3। अब बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि 2n²। अब अगर आपने पहले शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने ना फर्स्ट के, तो आप अपना यही फॉर्मूला लगाएं। 2n की जगह पहला शेल है तो 1 आ जाएगा, तो 1 1 जा 1, तो 2 1 जा 2। तो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब हम दूसरे शेल की बात करते हैं। हमारे पास ये एक फॉर्मूला है 2 इज इक्वल टू 2n²। ये हम सेकंड शेल की बात करने लगे हैं, ये फर्स्ट शेल की बात थी। 2n हमारे पास क्या है, 2², 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दूसरे शेल में कितने आएंगे, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सॉरी ये पहले विजिबल नहीं था, अब देखें 2n², 2 के ऊपर वो आपने अपना 2n की आपने वैल्यू पुट करनी है और उसका आपने आंसर इस तरह करके निकाल लेना है। अब हम लोगों को ये आइडिया हो गया कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड शेल में और फोर्थ शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने मुझे निकाल के बताने हैं इसी फॉर्मूले के साथ। अब हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है ये भी आपको बहुत क्लियरली पता है। इसमें से कुछ मैं कोई आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल वी टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन का हमारे पास सिंबल हुआ भाई 16 और 8। ये 8 इज़ एटॉमिक नंबर और ये है मैस नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैस नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका न्यूक्लियस बनाना है। ठीक है जी, न्यूक्लियस में हमारे पास ये 8 है ना इसके प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी हमारे पास 8 है क्योंकि इसमें से 16 में से 8 माइनस करो पीछे 8 ही बचता है। ठीक है जी, अब हम इसके शेल बनाने लगे।
अब इसमें हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ठीक है। जो हमारे पास पहला शेल है ना, उसमें ये 2 आ गए। कितने थे पहले शेल में? 2 आते हैं। सेकंड शेल आ गया हमारे पास। सेकंड शेल में 1 2, अब 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं हलीमा। हम एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन में प्रोटॉन है 14 और न्यूट्रॉन भी हमारे पास हुए 14। अब हम लेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में आए 2, दूसरे शेल में आए 8। 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते एज़ पर द फार्मूला। आपने जो ऊपर हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ है उसके से देख के 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिलिकॉन में 10 आ गए। पीछे हमारे पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब बुक में ना इन्होंने इसको अलग अलग करके मेंशन कर दिया है, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, क्योंकि इसके साथ इसका पेयर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्लोरीन के देखो तो क्लोरीन में जिसका जिसका एक का बस पेयर नहीं है, बाकी जिसके पेयर है उसने उसको साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये देखें, ये हमारे पास 14 पूरे हो गए हैं। पहले में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे में 8 और थर्ड में जितने आते हैं ये आपने मुझे बताना है। वैसे 18 आते हैं लेकिन आपने फार्मूला से इसको निकालना है। यहाँ तक तो आपको बातें बड़ी अच्छी क्लियरली समझ आ गई। लेकिन जो आगे एक चीज़ है ना, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल, भाई पीरियोडिक टेबल किस चीज़ का नाम है, हम लोगों ने यही समझना है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली पीरियोडिक टेबल में ना अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, एलिमेंट्स क्या हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, यानी कि हमें मिले हैं। जितने भी डिस्कवर हुए हैं, जितने भी मिले, हमने उन सबको अरेंज किया है, ठीक है। अब अरेंज करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, हमें इसके पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक हो गया। उन्होंने बड़ा ही अच्छे से आपको एक इसकी में एक्सप्लेनेशन दी है कि ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका H जो है इसका सिंबल 1 जो है इसका मास नंबर है, ये इसका हाइड्रोजन है। बड़े अच्छे से उसने इसको एक्सप्लेन किया। अब द क्वेश्चन इज़ कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करके इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो ये उन्होंने एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करके पीरियोडिक टेबल बनाया है। किस पे? एटॉमिक नंबर पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को उसने देखते हुए ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक है। अब ये आपको मैं थोड़ा सा क्लोजली दिखाने लगी हूँ। हाइड्रोजन, ऊपर ये एटॉमिक नंबर है, देख लो। हाइड्रोजन का क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिथियम, उसका 3। नेक्स्ट बेरिलियम, उसका 4। देन बोरोन, उसका 5। कार्बन का 6। नाइट्रोजन का 7। ऑक्सीजन का 8। फ्लोरीन का 9। नियोन का 10। ये नीचे वाले नंबर नहीं हमने देखने अभी, ठीक है। हमने एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 10। देन उसके बाद हमारे पास आया सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गोन 18, ठीक है। तो ये देख ले उन्होंने किस तरह इसको किस पैटर्न के साथ उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक हो गया। ये पीरियोडिक टेबल एक दिन में नहीं बन गया, ये कई सालों में बना हुआ है। और इसको पहले बहुत सी डिफरेंट शक्लों में बनाया गया था, लेकिन एट द एंड सारे साइंटिस्ट ने यही डिसाइड किया कि जो पीरियोडिक टेबल हम इस तरह, ये जो हमारी फाइनल रिजल्ट है ना वो इस तरह से है। अब जो स्टूडेंट्स को जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो चीज़ ये कंफ्यूज करती है कि भाई इसमें कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ये चीज़ क्या है भाई आखिर, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ। मैं थोड़ा सा रफ सा ड्रॉ करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी आपको।
ठीक है जी, इधर भी आप लगा दें लाइंस। आई डोंट नो ये मैंने कितनी लगाई हैं। अच्छा जी, अब मैंने आज बताया, देखें कि एक चीज़ होती है पीरियड्स और एक चीज़ होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, पीरियड्स और ग्रुप्स। ठीक है, पीरियड्स और ग्रुप्स को समझने के लिए हमें ये पता चलना चाहिए, पीरियड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को और ग्रुप्स कहते हैं वर्टिकल कॉलम को। अच्छा जी, अब बच्चों को किस तरह पता चले कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और जी वर्टिकल क्या होता है? तो भाई सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल जो होती है ना, ये जो एज की ना, आपने ये मिडल लाइन से याद रखना है, ये जो ऐसे चीज़ें लेटी होती है ना, उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और वर्टिकल क्या, आपने इस ऐसे से याद रखना है कि जो चीज़ें ऐसे लंबी होती हैं ना, उसको हम वर्टिकल कहते हैं। अब मैं यहाँ पे ये मार्कर रखने लगी हूँ, ये मैंने वर्टिकल रखा है और ये मैंने बॉल पॉइंट जो है इसको मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है, बस सिंपल। अगर एक क्लास है, क्लास समझो ये क्लास है, क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर उनका काम इस तरह से चेक किया जाएगा, इस तरह से, तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये वर्टिकल आएगा। अगर उनका काम इस तरह से चेक किया जाएगा तो ये क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल को हम रो कहते हैं, वर्टिकल को हम कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज का नाम क्या है पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स का नाम क्या है, ग्रुप्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये देखें, जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कौन सी है भाई, जो हॉरिजॉन्टल क्या है, जो इस तरह से लेटी हुई, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस दिस दिस, ऑल दीज आर हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हुए, 7 पीरियड्स हुए। और जो चीज़ें इस तरह से डिस्कस की जा रही हैं, लाइक दिस 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 दिस, लंबाई में, जिसको हम कॉलम कहते हैं, ये वर्टिकल कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। और इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ये आप देख लें, आपकी बुक में मेंशन है, आखिरी जो ग्रुप है वो 18 तक जाता है। और ये आप चेक कर लो कि ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये आप चेक कर लो, ये हमारे पास पीरियड्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको रीड करने लगी हूँ कि हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड periods. Columns of the periodic table are called group. There are 18 groups in the periodic table. और यहाँ पे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, इधर उन्होंने नंबर नहीं बताया कितने हैं, लेकिन ये ऐसे मेंशन कर दिया कि हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। अब पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है वो मैं रीड करने लगी हूँ यहाँ से। साइंटिस्ट हैव अरेंज द एलिमेंट इन अ टेबल कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल, कि साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया एक पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई इन देयर एटम, कि किस तरह इनको अरेंज किया गया उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को देख के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो मैंने आपको क्या बताया कि किस चीज़ को देखा था उन्होंने, एटॉमिक नंबर को। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उनको देखा गया। जो बाहर हमारे पास एटम के इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, वो दरमियान में जो प्रोटॉन्स है उसी के तो इक्वल होते हैं, ठीक है। एलिमेंट केप्ट इन कॉलम, यानी उनको कॉलम बनाया गया। कॉलम से क्या मुराद है, कॉलम से मुराद है ग्रुप्स, वर्टिकल ग्रुप्स। हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दे हैव सिमिलर। अच्छा जी, अब आपने इसको ना सिर्फ अभी यहाँ तक करना है, ये जो 2-3 लाइन्स है ना, अभी इसको नहीं हम लोगों ने याद करना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पीरियड्स की भी डेफिनेशन करवा दी, मैंने आपको ग्रुप्स की भी डेफिनेशन करवा दी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम इसको अब फर्दर डिटेल इसकी अगर हम देखना चाहें तो हम भाई देखते हैं कि हमारे पास कितने पीरियड्स हैं। हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। फर्स्ट पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। मतलब कि उसके बारे में बताया गया, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और उसके आगे थोड़े से नाम वगैरह लिखे हुए हैं जो कि मैं अभी नहीं करवा रही, ठीक है। अभी मैंने जितना आपको बताया है उससे आपको कम से कम ये पता चल गया ना पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो आपको ये लेक्चर का
पर्पज़ है ना वो ये है कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल। आपको पता चल गया पीरियोडिक टेबल वो है जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया होता है। और हम किस तरह अरेंज करते हैं, आपने अपने ब्रेन में ये बात याद रखनी है कि हम इसको एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं। बुक में लिखा हुआ है कि आउट इलेक्ट्रॉन से अरेंज करते हैं, जो बाहर वाला उसका शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो। तो भाई मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही हम उसको करेंगे ना। ईजी, अपने माइंड में ईजी रखने के लिए आपने ये बात को माइंड में रखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। हम ये इस तरह याद रखते होते हैं कि एक जब हम क्लास लेते हैं ना अपनी, तो किसी की भी क्लास में 18 पीरियड्स नहीं होते कि भाई उसकी 18 बुक्स हों, नो, थोड़े ही होते हैं, ठीक है। 7 पीरियड्स होंगे या 8 होंगे या बड़ी हद है 9 क्लासेस उसकी होती होंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसको याद रख लेते थे कि जो पीरियड्स होते हैं ना वो 7 होते हैं, तो 7 ये वाले होंगे, ठीक है, जो इस तरह करके लेटे होंगे। और ग्रुप्स क्या है, 18 ग्रुप्स हैं जो इस तरह करके लंबे रुख पे हैं। सिर्फ आपने का जो काम है वो ये है, इसको याद करना जो है।